मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जी, आप सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो सेंटर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्रायंगल में सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे केंद्र होते हैं। उन केंद्रों के बारे में जानेंगे, फिर उन केंद्रों का आपस में क्या संबंध है उसको भी जानेंगे। और उम्मीद है कि आज और कल की क्लास में हम 2 क्लासों में उस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो राधे राधे भाई, आप सभी को आ जाइए। राधे 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 राधे, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आइए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है। एक शब्द होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं समकोण समद्विभाजक। समकोण समद्विभाजक। समकोण समद्विभाजक क्या कहानी है, ध्यान से समझिए। समकोण समद्विभाजक की बेसिक बेसिक चीजें यहां बैठाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जैसे मान लीजिए मेरे बेटे, ये कोई लाइन है। अगर मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना चाहता हूं तो क्या तरीका होगा? आपको आधे से ज्यादा प्रकार खोलना है। आधे से ज्यादा प्रकार खोलना है। यहां नोक लगानी है। एक आर्क यहां ऐसे, एक यहां। उतना ही प्रकार खुले रखना है, यानी लाइन के आधे से ज्यादा रखना है। उतना ही यहां खुलेगा, उतना ही अब यहां नोक रखनी, ऐसे ऐसे। फिर क्या करना है? फिर जहां ये दोनों नोकें टकराई, इन नोकों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है। क्लियर है? इन दोनों नोकों को मिलाते हुए ये लाइन खींच देनी है जो डॉटेड आपके सामने दिखाई दे रही है। तो ये जो डॉटेड लाइन होगी, ये ऐसी लाइन होगी जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में भी बांटेगी, यानी मिड पॉइंट से होके गुजरेगी। मिड पॉइंट से भी होके गुजरेगी, मिड पॉइंट से होके गुजरेगी। दूसरा, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनेगी, 90 डिग्री का कोण भी बनेगी। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी लाइन को 90 डिग्री पे, जिस किसी लाइन पे 90 डिग्री का कोण भी बनाती है और उसे दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। 90 डिग्री का कोण भी बनाती है और साथ के साथ दो बराबर भागों में उसे बांटती है। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ है ना? 10 सेकंड के लिए इसकी तरफ देखते रहिए और देखिए क्या क्या इसमें दो अहम बिंदु रहे। पहला अहम बिंदु ये रहा कि बनता कैसे। तो लाइन से आधी, मतलब लाइन के आधे से ज्यादा लंबी आर्क खोल लो, एक ऊपर एक नीचे। फिर दूसरी साइड से वही सेम प्रकार खुला हुआ, एक ऊपर एक नीचे। जहां दोनों आर्क टकराई उनके बीचों बीच ये लाइन खींच देनी। तो अब जो ये लाइन बनेगी, ये ऐसी लाइन होगी जो दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर भी होगी और उसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी भी, मिड पॉइंट पे भी काटेगी। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। पक्का? अब बढ़ते हैं मेरे बच्चे आगे। देखिए, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है। ये कोई ट्रायंगल है। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम किसी त्रिभुज की, ये जो सामने त्रिभुज है,
इसकी हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें, हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें। ये मैंने एक्यूट एंगल बनाने की कोशिश की, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है, न्यून कोण त्रिभुज बनाने का प्रयास किया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाने का प्रयास किया मेरे बच्चे। मतलब हर एक एंगल 90 से छोटा होगा। तो मेरे बच्चों, अगर मैं इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दूं, कैसे खींचते हैं आप अच्छे से जानते हैं, हाँ है ना। ये ऐसी लाइन होगी जिसको 90 डिग्री भी काटेगी, जो इसको 90 डिग्री भी बनाएगी, और इसे दो इक्वल पार्ट्स में भी बांटेगी, हाँ है ना। ऐसे ही एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में यहां से खींच दे रहा हूं, यहां से, ठीक है जी। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने यहां से खींच दिया। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से होकर नहीं गुजरता सामान्य तौर पर, यानी ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो वर्टेक्स से गुजरे। इस बात को साइड में लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डज नॉट पास थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ट्रायंगल के वर्टेक्स से होके नहीं गुजरता। तो ये लाइन इसके ऊपर 90 डिग्री बनाएगी और इसे दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। ऐसे ही हम एक तीसरा खींचेंगे यहां से। तो ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, 90 डिग्री का तो कोण बनाएगी, ठीक है जी। दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, 90 बनाएगी, दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। और जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में मिलते हैं, और ये जरूरी है कि तीनों एक जगह मिलेंगे। आप कहें कैसे, जब आप बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा तीनों एक ही पॉइंट से होके गुजरते हैं, हाँ है ना। तो जहां तीनों बिंदु आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं क्या, सरकम सेंटर। इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर बोलते हैं, हिंदी में बोले तो परि केंद्र। क्या कहते हैं जी, परि केंद्र, हाँ है ना। इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों परि केंद्र, इसको कहते हैं परि केंद्र, हाँ है ना। अब आते हैं आगे। इसे सेंटर मानते हुए, इसे सेंटर मानते हुए, इसे सेंटर मानते हुए इस सेंटर में खास बात होगी क्या, कि ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जितनी डिस्टेंस ये होगी, ठीक है जी, उतनी ही डिस्टेंस ये वाली होगी जी, उतनी ही डिस्टेंस ये वाली होगी। उतनी ही डिस्टेंस ये वाली होगी। यानी जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में आके मिलते हैं उस पॉइंट से ट्रायंगल के तीनों ही वर्टेक्स की लेंथ इक्वल होती है, और इस इक्वल लेंथ को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, परित्रिज्या। और आप इस बात को अच्छे से समझ ही गए होंगे कि ये तीनों ही लेंथ आपस में बराबर है, यानी ये सरकम रेडियस होगी, ये भी सरकम रेडियस होगी, और ये भी सरकम रेडियस, तीनों बराबर होगी। अगर ये तीनों सरकम रेडियस हैं, तीनों सरकम रेडियस है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जो सर्कल बनेगा, यहां जो सर्कल बनेगा,
इस सर्कल को हम कह देंगे जी क्या है ये, इस सर्कल को मेरे प्यारे बच्चों हम कह देंगे सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। फ्यूज एक बार चेक करना है, बीच बीच में ना छोड़ रहा है पेन कई बार, कई दिनों से हो रहा है, या तो इसकी मेमोरी फुल हो रही होगी है, इसका निब। अच्छा ऐसा तो ये कहलाता है मेरे बच्चे सरकम सर्कल, इसे हम हिंदी में कहते हैं परिव्रत। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, परिव्रत। एक बार इस बात को ध्यान से समझिए, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे पूछे जाने। हाँ एक यहाँ पे भी रखा था नहीं कल, इसकी नोक, अच्छा इसमें थी वो, नई थी पुरानी। इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों सरकम सर्कल। हाँ ठीक कह रहा है। इसमें क्या क्या बात है समझिए, सबसे पहले मैंने अभी समझाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, फिर मैंने कहा कि जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को हम सरकम सेंटर कहते हैं। फिर बताया कि यार सरकम सेंटर ऐसा सेंटर होता है जिससे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ इक्वल होती है, उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं, यानी सरकम सेंटर से ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ बराबर होती है। मैं लिख देता हूं, सरकम सेंटर से ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स की लेंथ सेम होती है, जिसे सरकम रेडियस कहते हैं, जिसे सरकम रेडियस कहते हैं। सरकम सेंटर से ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ सेम होती है जिसे सरकम रेडियस कहते हैं। तो क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए मेरे बच्चे? देखिए आप अभी तो इसे नोट डाउन कर ही रहे होंगे, यहां नोट डाउन करिए, ज्यादा जरूरी, घर जाके एक एक पॉइंट को बड़े साफ सुथरे तरीके से लिखिएगा, यहां से दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दबा के सवाल आने, ध्यान रखना ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है ना तो उसका सरकम सेंटर यहां बनता है, इस जगह अंदर बनता है ट्रायंगल, ठीक है। अब आते हैं जी राइट एंगल ट्रायंगल पे। कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल का कैसे बनता होगा, बड़ा सीधा सा नियम है। आपको सबसे पहले काम एक करना है, क्या, सरकम सेंटर खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने खींच डाला, ठीक है। ये जो लाइन है ये यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी और दो बराबर हिस्सों में भी मेरे प्यारे बच्चों इसे बांटेगी। क्लियर है? ऐसे ही अब आपको इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। जब आप ठीक से खींचेंगे तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब ठीक से खींचने का अर्थ है कि आप कोई भी ट्रायंगल बनाए उसका फूटा प्रकार लेके अपने हाथ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना बना के देखें, जितना काम ज्योमेट्री पे करोगे उतने विद्वान होते चले जाओगे। ये जो चर्चा चल रही है मेरे बच्चे, ये चल रही राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की, ठीक है जी।
ऐसे ही मेरे बेटे अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा तो ये लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, यहाँ बड़ी सारी चीजें क्लियर करनी है मुझे तुम्हारी। तो ये मिड पॉइंट से होके गुजरेगी। हाँ जी, ये मिड पॉइंट से होके गुजरेगी और यहाँ परपेंडिकुलर बनाएगी, यानी इसे दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। 90 भी बनाएगी और दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां मिलते हैं और ये पॉइंट क्या हुआ, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। हाँ है ना। तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज में, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का, कर्ण यानी हाइपोटेनियस का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ही परिकेंद्र होता है। परिकेंद्र माने सरकम सेंटर होता है, परिकेंद्र होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु ही परिकेंद्र होता है, इस बात को ध्यान से समझिए। किसी भी समकोण त्रिभुज में, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है यानी हाइपोटेनियस होता है, उसका मिड पॉइंट ही सरकम सेंटर होता है, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये आपका कहलाएगा सरकम सेंटर। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे सरकम सेंटर से ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ बराबर होती है। सरकम सेंटर से ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ बराबर होती है, यानी यहां से ये वाली लेंथ की बात हो, या फिर ये वाली लेंथ हो, या फिर ये वाली लेंथ हो, ये तीनों ही लेंथ आपस में बराबर होती हैं और इन तीनों ही लेंथों को हम कहते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस। एक बात और ध्यान रहे, क्या आपके मन में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि ये जो भी ये रेड कलर टाइप सी जो ये लाइन खींची मैंने तेरी क्या, ये जो लाइन है ये वर्टेक्स से होकर नहीं गुजरती, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कभी भी वर्टेक्स से होकर नहीं गुजरता, कभी नहीं, मतलब सामान्य तौर पे नहीं गुजरता। दो केसेस में गुजरता है, वो आखिरी में समझाऊंगा। ठीक है जी। यानी आप ये मत सोचना कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो मैंने हिलाई है, ये लाइन वर्टेक्स से होकर नहीं गुजरेगी। क्लियर है, ये लाइन वर्टेक्स से होकर नहीं गुजरेगी, ये लाइन तो यहां निकल जाती है। हाँ है ना। दूसरी बात ये मत, और ये वाली ही लाइन बेसिकली इस पे 90 डिग्री बना रही है। ये जो पिंक वाली लाइन है ना, पिंक कह लो जो मर्जी कह लो, यही वाली इस पे 90 बना रही है। ये वाली जो लाइन है ये इस पे 90 नहीं बनाती, ये 90 नहीं बनाती, इस बात का ध्यान रहे। 90 कौन सी बनाती मेरे बेटे, ये वाली लाइन 90 बनाती, ये यानी, और इसको यानी ये वाली लाइन 90 बनाती है, ये लाइन 90 बनाती है। ठीक है, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें राइट एंगल से हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट को मिलाएंगे ना, तो ये तो होगी आपकी सरकम रेडियस। और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे ऐसे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से तो होके गुजरेगा लेकिन वर्टेक्स में नहीं जाएगा। इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सरकम रेडियस में डिफरेंस ध्यान से समझ लेना। हाँ है ना, कोई अंतर नहीं रहना चाहिए, एक एक चीज डिटेल में लिखवा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सरकम सेंटर हो गया, ये सरकम रेडियस हो गई। तो अब इन तीनों रेडियस इक्वल है, तो इस पे आप एक सर्कल बना सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। तो ये हो गया जी आपका सर्कल। बन गया तो
मारो यार गोली, अपने हाथ से बनाएंगे तुम्हारे लिए अलग से। ये वाला जो बनेगा मेरे बच्चों, ये वाला होगा आपका सरकम सेंटर। ये सॉरी, ये सरकम सेंटर, ये सरकम रेडियस, ये सरकम सर्कल, ये सरकम सर्कल। तो ध्यान रखिएगा, अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल है तो सरकम सेंटर अंदर बनता है, राइट एंगल है तो सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे बनता है। हाँ है ना। अब आते हैं इससे अगले पे कि अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो, अगर ट्रायंगल मेरे बच्चे कैसी हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, जैसे ये ट्रायंगल है, ये आपने देखा कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो मेरे बच्चे अगर मैं इसका सरकम सेंटर खींचना चाहता हूं तो क्या तरीका होगा? तो आप कहेंगे सर तरीका एक ही है कि आप हर एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे। तो सर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, ऐसे जाएगा, यानी ये इस पे 90 डिग्री बनाएगा, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। ऐसे ही सर इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, ऐसे बनेगा सर, 90 बनाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। हाँ है ना। ऐसे ही मेरे बेटे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे गुजरेगा, 90 बनाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। ये था आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपने यहां एक चीज गौर की क्या कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां जाके मिल रहे हैं? ट्रायंगल से बाहर जाके मिले। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे प्यारे बच्चों कहां मिले? ट्रायंगल से बाहर जाके मिले। तीनों कहां मिले हैं जी? ट्रायंगल से बाहर जाके मिले। तो पहली बात तो ये कि अब हम चर्चा कर रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की, अधिक कोण त्रिभुज की, अधिक कोण त्रिभुज। क्या कर रहे हैं जी? अधिक कोण त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज क्या होती है? ध्यान से दीजिए, देखिए जी, अधिक कोण त्रिभुज आप जानते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, तो हम यहां लिखेंगे अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर अधिक कोण के सामने तथा त्रिभुज से बाहर बनता है, त्रिभुज से बाहर बनता है। यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होगा मेरे बच्चे, वो इस ऑब्ट्यूस एंगल के अपोजिट यानी सामने होगा और ट्रायंगल से बाहर होगा। क्लियर है? अब हम इसके ऊपर एक सर्कल बना देंगे यार, ऐसी बात है तो देखिए भैया सर्कल बनाते हैं। ये जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सर्कल बनेगा। जब अच्छे से बनाओगे तो अच्छे से दिखेगा भी आपको। हाँ है ना। ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों सर्कल। और आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि सर्कल से
ये जो सरकम सेंटर है, इससे सर्कल के हर एक पार्ट की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर, यानी इसकी जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये तीनों डिस्टेंस बराबर होगी, और इन तीनों डिस्टेंस को ही हम सरकम रेडियस कहते हैं। सरकम रेडियस कहते हैं। यानी अर्थ ये हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है मेरे बच्चे, वो ट्रायंगल से बाहर बनता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर ट्रायंगल से बाहर बनता है। दूसरी बात, ये बात तो ठीक है सर कि बाहर बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल के सामने बनेगा, है ना, और सरकम सेंटर से हर एक पॉइंट वर्टेक्स की डिस्टेंस बराबर होती है, जिसे हम सरकम रेडियस कहते हैं। ये जो आर लिखा है ये इसकी रेडियस है। क्लियर है? क्या आप मेरी बात यहां तक समझ पाए? तीन ही तो रेडियस बनी, क्योंकि तीन वर्टेक्स है यहाँ, उसके हिसाब से। तो अभी मैंने कुल मिला के आपसे पूरी चर्चा की किस चीज की? सरकम रेडियस की। अभी मैंने चर्चा की मेरे प्यारे बच्चों सरकम रेडियस की, सरकम सेंटर की। अब अगला पॉइंट पे आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्थो सेंटर। देखिए मेरे बच्चे, हम कोई ट्रायंगल ले लेते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारी कोई ट्रायंगल, अगर मैं यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं जो इस लाइन पे 90 डिग्री का कोण भी बनाए और इसे दो बराबर भागों में बांटे, तो इस लाइन को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जहां सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, जहां टकराते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर। हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र, ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां से वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे एक 90 डिग्री का कोण बना दूं, तो इस लाइन को हम कहते हैं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड हिंदी में कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। आपसे कोई पूछे कि भाई अल्टीट्यूड क्या होता है, तो आप कहेंगे अल्टीट्यूड इज ए लाइन which is drawn from the vertex of the triangle to the opposite side and it makes an angle of 90 degree to the opposite side. अभिलंब एक ऐसी रेखा होती है जो त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर, त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती। रटना नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं करना कि टीचर लिखवा लिखवा दे दे। यहां बैठाइए क्या कि भाई एल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन होती है जो किसी वर्टेक्स से खींची जाती है और सामने वाली लाइन पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। बस ये एल्टीट्यूड है। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया एल्टीट्यूड में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस है, देखो एक है नजिस, NAJ, यहां तक की बात आई समझ में? तो मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए। अल्टीट्यूड हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और अल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है, तो आप एक बात कहेंगे कि सर देखिए, अल्टीट्यूड वर्टेक्स से खींचा जाता है, अल्टीट्यूड वर्टेक्स से खींचा जाता है, जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से नहीं गुजरता। पहली बात। दूसरी बात, अल्टीट्यूड की आप लेंथ निकाल सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। यू कैन
कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। आप एल्टीट्यूड की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एंड पॉइंट आ गए भाई, यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म है। एक फुट्टा यहां लगाइए, एक फुट मतलब फुट्टे की नोक यहां और नाप दीजिए। बट यू कैन नॉट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी आप समकोण समद्विभाजक की लंबाई नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसका एंड पॉइंट ही नहीं है, कहां से शुरू कहां खत्म, जाने कौन सा दूर था है। मतलब आप इसकी लंबाई नहीं निकाल सकते, यानी ये अनंत से शुरू होकर अनंत पे ही खत्म होता है, एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए आप इसकी लंबाई नहीं निकाल सकते। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से होकर नहीं गुजरता, अल्टीट्यूड वर्टेक्स से गुजरता है। अल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लेंथ नहीं निकाल सकते। सिमिलरिटी क्या है जी दोनों में? दोनों ही 90 बनाते हैं साइड के ऊपर, ये भी 90 बनाता है, ये भी सामने वाली साइड पे 90 ही बनाता है। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ गए? एक भाई कह रहा है हिंदी में बताओ। मेरे भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में ही चीजें डिलीवर हो रही हैं, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, है ना। चीजों को समझो, अगर आप हिंदी के पिट्ठू बने रहेंगे तो एक दिन पछताएंगे। आप इंग्लिश के भी बहुत ज्यादा ना रहें दीवाने, हिंदी के भी बहुत ज्यादा दीवाने ना रहें, बीच बचाव का रास्ता पकड़िए और आगे बढ़िए। वर्टेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्टेक्स को हिंदी में कहते हैं शीर्ष बिंदु। मतलब त्रिभुज का जो शीर्ष है उस बिंदु से, ठीक है। अच्छा, जहां तीनों एल्टीट्यूड आपस में मिलते हैं आके, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कंफ्यूज नहीं होना, चीजों को बड़े प्यार से बारीक तौर पे समझते चले जाइए। ऑर्थो सेंटर मेरे बच्चों, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है। अब मैं यहां से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बना दूं, कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है सर, 90 डिग्री बन गया, अल्टीट्यूड हो गया है, अभिलंब हो गया। यहां पे एक 90 डिग्री का कोण बना दिया है, यानी अल्टीट्यूड खींच दिया। ठीक है जी, ये 90 डिग्री का यहां कोण बना रहा। यहां मिल गया जी, ये भी 90 डिग्री का कोण बना। जहां तीनों अल्टीट्यूड, तीनों अभिलंब आपस में आके मिलते हैं मेरे बच्चे, उस पॉइंट को आप कहते हैं ऑर्थो सेंटर। उस पॉइंट को आप कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या? ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? ऑर्थो सेंटर, है ना। ध्यान दीजिए इस बात का, ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। उसको आप कहते हैं लंब केंद्र। अब बात समझ पाए? लंब केंद्र, ठीक है जी। अगर ट्रेंगल एक्यूट एंगल है, अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर बनेगा लंब के अंदर, तो लंब के अंदर जो बनेगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर त्रिभुज हो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल हो मेरे शेर हो राइट एंगल समकोण त्रिभुज, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, अगर हम इसकी बात करें तो भैया ऑर्थो सेंटर बनाना है। ऑर्थो सेंटर किससे बनेगा?
आइए मेरे शेरों, तो आप यहां गौर से देखें तो क्या करना है मेरे बेटे, भाई एल्टीट्यूड खींचना होगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर तो एल्टीट्यूड से मिलके बनता है। तो एल्टीट्यूड क्या होगा भैया, समझाते हैं। वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 बनाना। तो भैया इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे 90 बना के दिखाओ कैसे बनेगा। तो आप कहोगे जी ये बन गया। ये बन गया जी 90 डिग्री। समझते हो ना भाई, यहां से 90 डिग्री तो यही तो बनेगा। ऐसे ही मेरे बेटे मैं कहूं यहां से 90 बनाओ, भाई वर्टेक्स तो ये भी तो वर्टेक्स ही है, तो इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे 90 बनाना पड़ेगा आपको। तो यही बनाएगा 90 डिग्री। ऐसे यहां से सामने वाली लाइन पे एल्टीट्यूड बना दो। यहां एल्टीट्यूड बना दिया, ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों, जहां तीनों एल्टीट्यूड आपस में आके मिलते हैं, जहां तीनों एल्टीट्यूड आके आपस में मिलते हैं, तो तीनों एल्टीट्यूड ये वाला, ये वाला, ये वाला एल्टीट्यूड माने अभिलंब, जो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाया, इसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। यहां सर्कल नहीं बनता, सर्कल बनेगा तो सरकम होगा, ठीक है, सर्कल का नाम आएगा सेंटर के आगे। ये ऑर्थो सेंटर हुआ, लंब केंद्र हुआ। तो किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो होता है वो हमेशा उसके समकोण पे होता है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल is on its vertex, is on its right angle। मतलब किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसके समकोण पर होता है। समझो आराम से, फिर आगे बढ़े। किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसके समकोण पर होता है। चीजों को इतना आसान ना मानना, बड़े सारे सवाल यहां पूछे जाने। समझो मेरे बच्चों, अपनी तरफ से कुछ पॉइंट लिखो इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए जी आगे। अब बनाते हैं मेरे बच्चे अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गई मेरे बच्चे अधिक कोण त्रिभुज।
ऑब्ट्यूस एंगल ड्राइंग। हट रहे भैया, ये मेरे बच्चे ऑब्ट्यूस एंगल है ये वाला। आप अच्छे से जानते हैं कि भैया हमें यहाँ पे अल्टीट्यूड खींचने, और अल्टीट्यूड क्या होता है, जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का कोण बनाए। तो भाई यहां से आप कैसे सामने वाली लाइन पे 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, क्योंकि इधर लेके जाओगे तो ये तो और ऑब्ट्यूस होता रहेगा, और बड़ा होता रहेगा, यहाँ तो 180 आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे तो ये ऑब्ट्यूस 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 ऑब्ट्यूस, जब बिल्कुल सीधा होगा तो जाके आपका 90 डिग्री का ये एंगल बनेगा, हाँ है ना। अब बात यह आती है सर कि ये 90 बनेगा कहां, यहां तो लाइन ही नहीं है इसकी, यहां तो सर इसकी लाइन ही नहीं है, करें क्या। कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं। अब आप ये बताइए कि भाई ये बनेगा तो इस लाइन पे, लेकिन ये लाइन तो है ही नहीं। जब ये लाइन नहीं है तो घबराना नहीं है, इसको यहां सेट कर लेना है, आगे बढ़ा लेना। बढ़ा दिया जी। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है इसके ऊपर बनेगा, तो ये वाला एंगल होगा मेरे प्यारे, उसको कितना, 90 डिग्री। कितना होगा जी, 90 डिग्री। मेरी बात समझ पाए। ऐसे ही मेरे शेरों, ये बनेगी भाई इसकी इमेजिनरी लाइन। अब मेरे बच्चे ये बताओ, यहां से एल्टीट्यूड डालोगे इस वर्टेक्स से तो कहां बनेगा, इसकी इमेजिनरी लाइन पे ही बनेगा, हाँ है ना, यानी यहां बनेगा, यहां 90 बनाएगा। क्लियर है भाई। इस वाले वर्टेक्स से आप यहां तो खींच ही नहीं पाओगे ना, कहां बनेगा, यहां बनेगा। दूसरी बात, अब लड़ाई आती मेन कि सर इस वाले वर्टेक्स से कहां बनेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां बनाओगे आप। लेकिन सर अब दो सवाल है, या तो ये एल्टीट्यूड आगे बढ़ा दो इधर, लेकिन आगे बढ़ा के तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो इसको भी पीछे ले आओ, इमेजिनरी इसकी भी लाइन को। यानी सर ये यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, हाँ है ना। लेकिन ये इधर तो मिलने नहीं थे, कहां मिलेंगे, नीचे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तीनों एल्टीट्यूड आके इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तीनों एल्टीट्यूड आके इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट हमारा कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर, हिंदी में बोले तो लंब केंद्र। लंब केंद्र यानी हिंदी में लिख रहा हूं इसको, अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज का लंब केंद्र, लंब केंद्र, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के बाहर व अधिक कोण के, अधिक कोण के पीछे या के नीचे या पीछे, जो कहना बना होता है। यानी ध्यान दें कि ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल मेरे बेटे, ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, हाँ है ना, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। और अगर ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसका जो ऑर्थो सेंटर बनेगा इसके नीचे बनेगा, ऑर्थो सेंटर इसके नीचे बनेगा, हाँ है ना। पढ़ो एक बार ध्यान से, इन पे बड़े सारे सवाल बनते हैं।
समझो मेरे बेटे, मेरे शेरों, रटने से कुछ नहीं होगा। आइए मेरे भाइयों, तो ऑर्थो सेंटर की सारी कहानी आपको पढ़ाई क्या, कि भैया अगर एक्यूट एंगल होगी अंदर बनेगा, ठीक है जी। और राइट एंगल होगी तो राइट एंगल पे बनेगा, समकोण पे बनेगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगी तो बाहर बनेगा, यहां पे। क्लियर है? 3 चीजें बता दी। अगर आप डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं तो इस बात को दोबारा से पढ़ें कि अल्टीट्यूड और बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, है ना। अब एक दो बातें और, आगे की कहानी बाद में, पहले से कुछ क्वेश्चन कराने थे मुझे। प्लीज सोल्व इट। प्लीज मेक इट सो। ये है भैया ओ ऑर्थो सेंटर, ठीक है। कह रहा जी ए एंगल जो है वो 50 डिग्री का, ये वाला 50 डिग्री का। मेरे बच्चों, ये अगर ओ ऑर्थो सेंटर है तो आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो ऑर्थो सेंटर होता है वो किसके मिलने से बनता है? वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे अल्टीट्यूड डाला जाता है। हाँ, है ना। वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे अल्टीट्यूड डाला जाता है, यानी ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तभी तो ये ऑर्थो सेंटर कहलाता है। हाँ, है ना। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा इस बात को। क्या अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल है जहां मेरा पेन चल रहा है, एक चतुर्भुज बनी, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 50 डिग्री। तो चारों एंगल का सम 360 होता है, ये 90, ये 90, ये 50, ये निकल जाएगा। हाँ, है ना। आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा। कितना होगा जी? 90 90 180। तो इन 360 में 180 गया, 180 180 में 50 गया, कितना बचा? 130। सर ये वाला कोण होगा 130 डिग्री। यानी ये दोनों 90 90 180, तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होना है? 180 होना है। ये 50 है तो ये 130। अब एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गई दोनों स्ट्रेट लाइनों से,
तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये 130 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा 130 डिग्री। और यही आपका उत्तर होगा। यानी ध्यान रखिएगा ये और ये जो दोनों एंगल होते हैं इनका जोड़ 180 डिग्री होता है जब यहां क्या बना हो, ऑर्थो सेंटर बना हो, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र बना होता। पक्का? करिए बाबू, करिए जी मित्रों। हम्म, हाँ हाँ, और डिनोट होगा भी नहीं ना, यही तो बच्चे को ढूंढना है। वो तो दे ही रखा है, ऑर्थो सेंटर है, ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। इट इज द वर्क ऑफ स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज इट। देखिए मेरे बच्चे, कहानी उन दिनों की है जब आपको मैं ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ा रहा था। ध्यान से देखिए मेरे बेटे, एक बात बताइए मेरे भाई, मेरे बेटे ये बताओ कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा? आप कहेंगे 90 डिग्री का होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, स्ट्रेट लाइन है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं तुमको ये कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, पूछो तो जानू वो मानू। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल बन गई, ये क्वाड्रिलेटरल बन गई। और अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। हाँ है ना? अब मेरे बच्चे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये बताइए इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा, तो ये 90 है, ये 90 है, तो ये कोण जमा ये कोण कितने का होगा? ये वाला कोण जमा में ये वाला कोण कितने का होगा? ये बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर अगर ये चतुर्भुज है तो ये तो बड़े सुंदर सी बात हो गई सर कि इन दोनों एंगल का सम, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों एंगल का सम हमेशा ही 180 डिग्री होगा, इसका और इसका। अब आप ये भी जानते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तो ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा, मतलब ये कोण प्लस ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ भी सदैव 180 डिग्री रहेगा। यानी ये ध्यान रखिएगा, यानी ऑर्थो सेंटर वाला एंगल प्लस ऑब्ट्यूस एंगल, इन दोनों का जोड़ हमेशा ही 180 डिग्री होगा। अधिक कोण जमा लंब केंद्र का कोण, दोनों का जोड़ 180 होगा मेरे शेरों। तो अगर आप इस बात पे आ जाएं तो आप अच्छे से इस बात को समझेंगे यहां पे कि भैया ये अधिक कोण है, बी 90 से बड़ा है, एओसी 50 है, यानी अगर ऐसे बनाओगे आप इसे तो यहां बनेगा इसका लंब केंद्र इधर, तो ये ओ होगा, ये 50 डिग्री है। तो कह रहा जी ये वाला कोण बताओ, अभी समझा इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, तो ये 50 है तो ये कितना आएगा? 130 डिग्री। दैट इज ऑल योर आंसर, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। समझे भैया? बूझे कि नहीं? बहुत ही खूबसूरत सवाल, करिए।
देखते हैं कितने बच्चे आंसर देंगे इसका। हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर इट। देखिए यार, ये पूछ रहा है कि ओ जो है वो कितनी त्रिभुज का लंब केंद्र है। मेरे बेटे ये दे नहीं रखा, लेकिन है यहां पे भी परपेंडिकुलर। तो मेरे बच्चों ये बताओ सोच समझ के, यहां से एक एल्टीट्यूड खींच दिया, बहुत सुंदर। यहां से एक एल्टीट्यूड खींच दिया, बहुत सुंदर। यहां से एक एल्टीट्यूड खींच दिया, बहुत सुंदर। तीनों एल्टीट्यूड जहां मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। तो ओ ऑर्थो सेंटर होगा किसका? ट्रायंगल एबीसी का। बस, यानी कि एक ही त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर होगा ओ। बताइए भैया, ये बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है डी इज दी ऑर्थो सेंटर ऑफ हाउ मेनी ट्रायंगल। डी जो है वो कितनी त्रिभुजों का लंब केंद्र है? डी कितनी त्रिभुजों का लंब केंद्र है? देखिए यार, आप जान रहे हैं डी पे बन रहा है सर राइट एंगल। अगर डी पे राइट एंगल बन रहा है तो डी किस किस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा दिखाता हूं। पहले लिखवा देता हूं फिर लिखाता हूं। एक ट्रायंगल होगी ओडीसी, एक ट्रायंगल होगी एडीसी, एक ट्रायंगल होगी ओबी ओडीबी, एक ट्रायंगल होगी एडीबी। ध्यान रखिए मेरे बेटे, जिस जिस राइट एंगल ट्रायंगल का और मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो उसके राइट एंगल पे होता है। लंब किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसके समकोण पर वो करता है एग्जिस्ट। देखिए बेटे, इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल है तो इसका ऑर्थो सेंटर कहां आएगा? डी पे। ठीक है। एक ऐसे ही इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो इसका राइट एंगल यहां है, तो राइट एंगल का ऑर्थो सेंटर उसके राइट एंगल पे होता है। दो। अब देखिए कि डी और किस किस ट्रायंगल का राइट एंगल है? एडीसी का भी राइट एंगल है, तो इसका राइट एंगल यहां पे बना तो इसका ऑर्थो सेंटर डी पे बनेगा। ऐसे ही भैया इस वाली ट्रायंगल पे आ जाइए, इसका भी तो राइट एंगल यहीं बन रहा है,
तो इसका ऑर्थो सेंटर भी डी पे होगा, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने उत्तर सही हैं? 4 आंसर इज राइट। 4 त्रिभुजें बनेंगी। करिए जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल। कह रहा बी त्रिभुज का लंब केंद्र है। बी कितनी त्रिभुज का लंब केंद्र है? ध्यान से देखिएगा। सारा सवाल समझ गए। मेरे बच्चे एक बात बता दीजिए, क्या बी कहां है? यहां ट्रायंगल के बिल्कुल बाहर है, कोने पे। आप अच्छे से जानते हैं कि ऑर्थो सेंटर के मामले में, लंब केंद्र के मामले में 3 ही केस है। एक्यूट एंगल है, अंदर बनेगा। ऑब्ट्यूस है, बाहर बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल के नीचे बनेगा। राइट एंगल है तो राइट एंगल के वर्टेक्स पे बनेगा। यानी 3 ऑर्थो सेंटर आपने पढ़े हैं। एक्यूट होगा तो अंदर होगा। ये कि यहां बी बना रहा है, बी पे वर्टेक्स पे बना रहा है, तो यानी एक्यूट तो है नहीं, क्योंकि एक्यूट होता तो अंदर बनता। दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल होता तो ट्रायंगल के बाहर बनता। और तीसरा राइट एंगल होता तो राइट एंगल के वर्टेक्स पे। तो ये राइट एंगल तो है नहीं, तो 2 चांसेस कट गए। राइट एंगल के कट गए, एक्यूट के कट गए, बचा ऑब्ट्यूस। हो सकता है कि बी ऑर्थो सेंटर बन रहा हो और यहां कोई ऑब्ट्यूस एंगल बन रही हो। तो गौर से देखिए, ये वाली ट्रायंगल कैसी है? तो आप कहेंगे सर ये वाली तो सही कह रहे हो, ऑब्ट्यूस एंगल है। ये वाली है कि नहीं है ऑब्ट्यूस? बोलो। आप कहेंगे जी हाँ है तो सही, लेकिन पल्ले नहीं पड़ रहा। पल्ले इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप थोड़ा समझना नहीं चाह रहे। यहां से डॉटेड लाइन खींची गई है ऐसे, यहां से डॉटेड लाइन खींची गई मेरे बिन्नो ऐसे, फिर यहां से ये डॉटेड खींची गई है, ये इसके ऊपर एल्टीट्यूड बना रहा है। ऐसे ही यहां से ये डॉटेड लाइन एक्सटेंड की गई है, ऐसे ही ये डॉटेड लाइन है। और जहां दोनों एल्टीट्यूड, ये वाला एल्टीट्यूड और ये वाला एल्टीट्यूड जहां आके आपस में मिलते हैं, वो पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों आपका कहलाता है ऑर्थो सेंटर। वो मेरे बच्चों आपका पॉइंट कहलाता है ऑर्थो सेंटर। तो बी जो है वो ऑर्थो सेंटर है किस ट्रायंगल का? ए ओ सी का। तो ट्रायंगल ए ओ सी का ऑर्थो सेंटर होगा बी, क्योंकि ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। समझे भैया? आइए जी आगे। भैया मेरे, एक शब्द आप सुने होंगे जिसे हम कहते हैं मीडियन, माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? अच्छा, अगर यहां की चर्चा करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो
ऑर्थो से ना अल्टीट्यूड है वो मिड पॉइंट से नहीं जाता, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से होके गुजरता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से होके गुजरता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, किसी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, किसी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को मिला दें, किसी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को अगर आप मिला देते हैं तो इसको कहते हैं मीडियन। मीडियन, मीडियन यानी माध्यिका, मध्यिका, मीडियन बोलते हैं, मध्यिका बोलते हैं। कोई पूछे मीडियन क्या होती है तो आपको एक ही शब्द में आंसर देना है, सर त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन मध्यिका होती है। आप लिखना चाहें लिख लीजिए, मीडियन इज ए लाइन which is drawn from the vertex of the triangle to the midpoint of opposite side। मध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ती है। तो ये होती है मेरे प्यारे बच्चों मीडियन। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे अल्टीट्यूड और मीडियन में डिफरेंस बताइए, तो आप कहेंगे अल्टीट्यूड सामने वाली साइड पे 90 बनाता है, मीडियन 90 नहीं बनाती। अल्टीट्यूड मिड पॉइंट से होकर नहीं जाता, जबकि मीडियन सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजरती है। सिमिलरिटी, दोनों ही वर्टेक्स से होकर जाते हैं, दोनों की ही लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? आइए भैया आगे चर्चा में भाग लेते हैं। तो अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो मेरे बेटे, अगर ये कोई ट्रायंगल है और अगर इस ट्रायंगल में मैं तीनों मीडियन खींच दूं, तीनों मीडियन खींच लूं मैं, यानी ये वाली मीडियन खींच दूं, मिड पॉइंट को जाके मिले, ये वाले मिड पॉइंट को मिला दें, ये मीडियन क्या लाएगी, यहां से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दें, ये मीडियन क्या लाएगी, और यहां से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दें, ये भी मीडियन क्या लाएगी। और जहां तीनों मीडियन आपस में मिलते हैं मेरे बेटे, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड हिंदी में मेरे बच्चों कहते हैं केंद्रक। कौन सा रख? केंद्र रख, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, जहां त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं आपस में मिलती हैं वो केंद्रक कहलाता है। अब एक बच्चा डाउट पूछेगा कि सर क्या मीडियन 90 बनाती? अरे मेरे भाइयों मूर्खों, कितना साफ तौर पे तीनों चीजों को बाइफरकेट किया हुआ है कि भाई अल्टीट्यूड 90 बनाता है, मीडियन 90 नहीं बनाती, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 बनाता है। अल्टीट्यूड वर्टेक्स से जाता है, मीडियन वर्टेक्स से जाती, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से नहीं गुजरता। हद है, इसमें क्या बुराई है यार समझने में? तो जहां तीनों मीडियन आके आपस में मिलती है उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं, और जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। यानी वर्टेक्स से सेंट्रोइड की लेंथ 2, तो सेंट्रोइड से मिड पॉइंट की लेंथ 1। ये 2 तो ये 1, ये 2 तो ये 1। ये मत सोचना आप कि ये 2 ही होंगी सारी ना, इसका मतलब ये 20 हुई तो ये 10 हो जाएगी, ये 24 हुई तो ये 12 हो जाएगी, ये 26 हुई तो ये 13 हो जाएगी। यानी रेशियो 2:1 रहेगा और कुछ नहीं। क्लियर है? तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे।